अस्सलाम वालेकुम किद्दां हो तुसी सारे। आई होप सो कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका रमज़ान भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। तो जनाब आज मैं शॉपिंग करने के लिए सेंटर आई थी इस ब्यूटीफुल सी दुकान पे जिसका नाम है नुरमाल। अच्छा, इसको इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं लेकिन नॉर्वेजन में इसको नुरमाल कहते हैं। ये सारी शॉप मैं आपको दिखाऊंगी भी और ये भी बताऊंगी यहाँ से कौन कौन सी प्रोडक्ट्स होती हैं और आप कैसे ले सकते हैं और कितनी सस्ती होती हैं। अच्छा जनाब, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ये भांडे धोने वाला साबुन नज़र आ गया। ये यहाँ पर सस्ता भी लगा हुआ था और इसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा कि इसको भी अपनी टोकरी में शामिल करती हूँ और उसके बाद आगे अपना सफ़र शुरू करती हूँ। अच्छा, मैं इस दुकान का थोड़ा सा आपको इंट्रो देती जाऊँ इस शॉप का। अच्छा, ये जो शॉप है ना, ये इसमें लॉट ऑफ वैरायटी है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। इसमें मेकअप की प्रोडक्ट्स हैं, इसमें खाने वाली चीज़ें हैं, इसमें लगाने वाली चीज़ें हैं, इवन कि इसमें विटामिन वगैरह भी हैं, ब्रश, ईच एंड एवरीथिंग आपको जो दूसरी जगह से नहीं मिलती इस एक शॉप पे आपको सारी इकट्ठी चीज़ें मिल जाती हैं। एक तो इस दुकान का फ़ायदा ये है कि ये बहुत सस्ती है, दूसरी इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है और तीसरी इसकी खसूसियत ये है कि वो बहुत सारी प्रोडक्ट जो आपको नॉर्वेजन शॉप्स पे नहीं मिलेंगी वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। मतलब ऐसी वैरायटी जो आपने एशिया में देखी होगी या आपने अरेबिक कंट्रीज़ में देखी होंगी, जैसे ये वैसलीन वगैरह के लोशन, आपको पता है वहाँ पर डव बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो ये आपको यहाँ पर भरपूर वैरायटी मिल जाएगी। और बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स भी हैं जो नॉर्वेजन शॉप पे बैन है मगर यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, जिसमें आपने रंग गोरा करना हो, काला करना हो, पीला करना हो। ये वाले मास्क भी आपको नज़र आ रहे हैं जो यहाँ पर इन लोगों ने रखे हुए हैं। मतलब यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट्स लोग जो है ना वो आके शॉपिंग करते हैं, बड़े लोग भी करते हैं, स्टूडेंट भी करते हैं। स्टूडेंट का ये होता है कि उनका जितना बजट होता है उस बजट में ईजिली वो ढेर सारा मेकअप यहाँ से लड़कियाँ जो है ना वो ले लेती हैं और वो इस्तेमाल कर लेती हैं। अच्छा, एक और बड़ी मज़े की बात, इन लोगों के पास कोरियन ब्रांड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब कोरियन ब्रांड की आजकल आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मतलब वो फेमस हो चुका हुआ है और हर बंदा जो है वो अपनी कोरियन स्किन, ग्लास स्किन चाहता है, जबकि ऐसा कोई ख़ास मुमकिन है नहीं है जब तक आप जेनेटिकली कोरियन कोरियंस ना हो, ये मेरा मानना है। लेकिन हाँ, थोड़ी सी केयर से आप अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा फ्रेश भी कर सकते हैं अगर आप चाहें, अगर आप प्रॉपर वे से केयर करें। ये नहीं है कि ऐवी कोई भी चीज़ आपने जो देखी है वो आपने फेस पे लगाना शुरू कर दी, मलना शुरू कर दिए। अच्छा, ये बॉडी स्क्रब थे, इनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और यहाँ के स्क्रब मुझे वाकई में पसंद है और मैं जब भी आती हूँ तो मैं इस शॉप से स्पेशली बॉडी स्क्रब वगैरह जो है ना वो इसी शॉप से लेती हूँ, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है, सिर्फ कोई एक स्पेसिफिक इन्होंने नहीं रखी हुई। अच्छा, इन लोगों के पास क्रीम और सीरम और इस तरह की भी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना, आपको पता है आजकल मार्केट में सीरम इतने ज़्यादा इन हो गए हैं, हर बंदा ये सीरम है, वो सीरम है, इसका सीरम है, उसका सीरम है, चाहे बस भाई जान छोड़ दो, इतने ज़्यादा सीरम बंदा कौन कौन सी चीज़ कैसे कैसे फेस पे लगाए। लोग भी कंफ्यूज होकर रह गए हैं। मेरा ये जो इंडस्ट्री है ना मेकअप की, इससे एक दरख्वास्त है, इनसे एक रिक्वेस्ट है, खुदा के लिए कोई एक स्पेसिफिक चीज़ बना दो जिसका पता चले अच्छा ये वाली मुंह पे लगानी। हज़ार चीज़ें तुम लोगों ने रखी होती हैं, अब बंदा कौन सी चीज़ मुंह पे लगाए और कौन सी छोड़े। अच्छा, इस चक्कर में होता क्या है कि लोग अपनी स्किन पे एमी हर वो चीज़ लगा लेते हैं जिसका उनको फ़ायदा भी नहीं होता, उल्टा नुकसान हो जाता है, एक्नी हो जाते हैं, उनकी स्किन ख़राब हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर ये देखें, आप लोग साथ साथ देखते जाएं, इन्होंने कितने खूबसूरत मज़े के छोटे छोटे ग्लॉस भी रखे हुए हैं और भी इतनी ज़्यादा मेकअप की वैरायटी है। ये सारा मेकअप से भरा हुआ है भाई, इतनी ज़्यादा डिफरेंट टाइप की इन लोगों के पास बेस हैं, पता नहीं हाईलाइटर हैं और क्या कुछ है। इतना कुछ लगाने के लिए मैं कहती हूँ ये सारा कुछ फेस पे लगाने के लिए इन लोगों ने रखा हुआ, और आप अपनी मर्जी से अपनी चॉइस से चीज़ें जो है ना यहाँ से ले सकती हैं। और प्राइजेस एज कम्पेयर टू द अदर शॉप्स बहुत ज़्यादा सस्ती हैं। इसी वजह से ये शॉप नॉर्वे में इतनी ज़्यादा इन हो गई है, जबकि ये नॉर्वेजन बेसिक शॉप नहीं है, ये बाहर की शॉप है जो कि नॉर्वे में आके इतनी ज़्यादा हिट हो गई है कि लोग हद से ज़्यादा यहाँ पे शॉपिंग करते हैं। मुझे लगता है कि दूसरी शॉप शायद इतनी नहीं चलती होंगी जितनी ये चलती है, क्योंकि इन्होंने एक ही छत के नीचे हर तरह की डिमांड और हर तरह की वैरायटी रखी हुई है ताकि हर बंदा अफोर्ड कर सके इजीली और यहाँ से आके वो यहाँ से चीज़ें जो है ना वो बाई कर सके। मैं यहाँ पर असल में आज कुछ विटामिन्स लेने आई थी जो कि मुझे नॉर्वेजन शॉप पे नहीं मिल रहे थे और मैंने सोचा कि मैं नॉर्मल पे जाके ट्राई करती हूँ, इस पे देखती हूँ इनके पास पड़ी होंगी। इन लोगों के पास ये देखें पेस्ट वगैरह और हर टूथपेस्ट के भी इवन के बहुत सारे ब्रांड ऐसे जो हैं जो आपको गैर मुल्कों में नज़र आएंगे वो इन लोगों ने रखे होंगे, स्पेशली ये कॉलगेट वगैरह के। और सेंसोडाइन तो खैर, सेंसोडाइन तो आपको हर जगह यहाँ पर मिल जाएगी, लेकिन ये इस तरह के स्पेशली ये आपको नज़र आ रही हैं, ये मुझे दूसरी शॉप्स पे कभी नज़र
नहीं आते। ये वाले ब्रांड्स भी मुझे कभी नज़र नहीं आते। ये आजकल आपको पता है बॉटल्स बहुत ज़्यादा फेमस हुई हुई हैं वाटर की, हर बंदा ले रहा है। अभी मैं आप लोगों को लेके जाती हूँ ये विटामिन वाले जो सेक्शन है, यहाँ पर भी कुछ इन्होंने बहुत ज़्यादा फ़िश के भी रखे हैं। ये ओमेगा 3 तो नॉर्वे में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है और यहाँ पर लोगों को ये लाजमी इस्तेमाल करना पड़ता है, वरना ठंड उनकी हड्डियों में चली जाती है। अच्छा, इनके पास दो तरह के कोलेजन पाउडर थे, एक इनके पास रेड में होता है और एक इनके पास ब्लू में होता है। ब्लू वाला बेस्ट होता है क्योंकि वो डिज़ोल्व जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो उसके अलावा और भी बहुत सारे विटामिन रखे होते हैं। ये यहाँ पर इन लोगों ने, आपको पता है कि ये आपको पता है एक बहुत फेमस ब्रांड है। अच्छा, ये ब्रांड जो है वो नॉर्मल पे आपको अवेलेबल बच्चों के लिए मिल जाता है, लेकिन दूसरी जगह पे नहीं मिलती। इनके पाउडर की खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है नॉर्मली तौर पे भी, इस वजह से मुझे नज़र आया जॉनसन का तो मैंने ले लिया। अब जनाब इन लोगों के पास आगे आगे चलते जाते हैं और इनके पास आगे ये दिखे, इन्होंने इतनी कलरफुल सी पेंसिल्स, यहाँ पर आपको बर्थडे की सारी जो सामान होगा ना वो सारा कुछ यहाँ पर आपको बर्थडे का भी मिल जाएगा, आपको बाकी चीज़ें भी मिल जाएगी। बहुत छोटी छोटी डिटेलिंग में ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको आम जगह पे समझ नहीं आ रही होती। स्पेशली वो लोग जो नए नए नॉर्वे के अंदर आते हैं उनको पता नहीं चलता कि अच्छा ये वाली चीज़ हमने कहाँ से लेनी, वहाँ से लेनी है। वो मुझे लगता है कि वो इस शॉप पे चले जाएं और उनको यहाँ से हर चीज़ जो है ना वो मिल जाएगी, कपड़े धोने, सीने, सलाने, खाने पीने से लेके हर चीज़। आप ये देख रहे हैं मेरी बास्केट, इसके अंदर मैंने हर ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें जो है ना वो ऐड की। ये जाते जाते मुझे ये स्प्रे नज़र आ गई जालू की, जालू का जैसे मैंने उनका सौंप लिया है, ये इन्होंने नई स्प्रे जो है ना वो लॉन्च की है अपनी। मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी तरह से, इसके ऊपर खैर उन्होंने लिखी होती है कि कितनी स्ट्रॉन्ग है या कितनी लाइट है, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। तो आपको पता है कि घर में बहुत ज़्यादा दाग धब्बे और गंद पड़ जाता है, तो इस वजह से मैंने साथ साथ वो वाला काम जो है ना वो भी ले लिया। अच्छा जनाब, इस वीडियो में आप सब लोगों को, जितनी भी वुमेन्स हैं उन सबको वुमेन्स डे जो है वो बहुत ज़्यादा मुबारक हो, और सारी लेडीज़ के लिए क्लैप करें। सारी लेडीज़ सुपर पावर हैं। मैं समझती हूँ कि वो जितनी स्ट्रांग है, जितना काम वो करती हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, हाउस वाइफ हैं, घर में हैं, बाहर हैं, जितनी भी लेडीज़ हैं सबको सल्यूट है। हमारी मदर को, बहनों को, सिस्टर्स को, बेटियों को, जो कोई भी अपनी जिस भी फील्ड में अपनी मेहनत कर रहा है उन सबको इस वीडियो के थ्रू मैं सलाम पेश करना चाहती हूँ और सबको हैप्पी वुमेन डे। ठीक है, आज वुमेन का इंटरनेशनल डे है, तो इस वीडियो के थ्रू मैं आप सबको हैप्पी वुमेन डे भी कह रही हूँ। और आप जितनी मेहनत कर रही हैं करती रहें, अल्लाह ताला आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अजर अता करेंगे इंशाल्लाह ताला, आमीन। बाकी जनाब मेरी शॉपिंग जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो गई हुई थी, और साथ में मैंने खाने की चिट चैट चीज़ें जो है ना वो भी ट्राई कर ली थी। मुझे स्वीट पॉपकॉर्न जो है ना वो बड़े मज़े के लगते हैं, वो कैरामल हैं, वो मैंने ले लिए। और यहाँ पर शॉपिंग ख़त्म करने के बाद शाम का रोज़ा खुलने का, इफ्तारी का टाइम हो गया था, और आज मैंने सोच लिया था कि आज इफ्तारी घर में ना मैंने बनानी है और ना ही मैंने जाके वहाँ पर करनी है। आज इफ्तारी मैं बनी बनाई बाहर ही करूँगी। तो खजूरें जो है ना वो वैसे मैं ऑलरेडी अपने बैग में मैंने रख ली हुई थी पहले, क्योंकि खजूर से रोज़ा खोलना सुन्नत है, तो उससे वैसे मज़ा भी आता है। तो हम लोग, ये हमारे पास नज़दीक मैकडोनल्ड ही था। वैसे तो हिलाल ऑप्शन जो है वो पिज़्ज़ा वगैरह के भी थे, तो मेरा दिल नहीं था खाने का, मेरा आज ना फिश बर्गर पे दिल था, तो ये मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन था। हमारे पास वैसे यहाँ पर मैकडोनल्ड पे सिर्फ फिश बर्गर मिलता है, और मुझे यहाँ के चिली चीज़ टॉप्स जो है ना वो बहुत पसंद है। तो जनाब मैं यहाँ पर बर्गर खाने के लिए, और रोज़े का टाइम में वैसे 10 अभी 15-20 मिनट रहते थे, तो सोचा था इसी वजह से यहाँ पर जाके पहले जो है ना वो ऑर्डर कर लेते हैं, और फिर आराम से बैठ के यहीं पे रोज़ा खोलेंगे और यहीं पे पांडे शांडे उनके फेंक फूंक के घर चले जाएंगे। घर जाके भी सफाई नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हर रोज़ तो माशाल्लाह से घर में सहरी इफ्तारी होती है, तो कभी कभी बाहर भी जाके चिल किया करें, बाहर भी किया करें, खुद को भी रेस्ट किया करें, क्योंकि सारा दिन आपने रोज़ा रखा था, आपको भी रिवार्ड मिलना चाहिए। और वैसे भी वुमेन डे था, तो मुझे तो रिवार्ड वुमेन होने का मिलना ही चाहिए था, क्योंकि मैं तो हर रोज़ सहरी इफ्तारी बना रही थी। यहाँ पे माशाल्लाह से हमारा ऑर्डर आ गया था, मैंने स्वीट पोटैटोस भी मंगवाए थे, मुझे ये भी बड़े अच्छे लगते हैं, और साथ में चिली चीज़ टॉप्स तो मेरे हमेशा के होते हैं। और जनाब यहाँ पर इसको चट करने के बाद मैंने मंगवाई अपनी फेवरेट सी आइसक्रीम, और उसके बाद आप मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफ़िज़।